जब जिंदगी समंदर में गिरती है तो वक्त तैरना सिखा देता है। दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है कोरोना के इस दौर में। हज़ारों जिंदगियां हैं जो समुंदर में गिर रही है और हज़ारों लाखों लोग हैं जो तैरना भी सीख रहे हैं। हम जब बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमने इसको आदत में डाल लिया कि हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है, मास्क लगा करके निकलना है, तो हम जीना सीख रहे हैं। हो सकता है इस कोरोना के साथ ही हमें जीना पड़े। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनाटॉमी वाले गुरुजी में। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, जिसमें हमने एक लेयर के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्यूनिका फाइब्रोसा में हमने डिस्कस किया था स्क्लेरा एंड कॉर्निया के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस के बारे में, यानी वेस्कुलर लेयर और यूविया लेयर। पीछे जो हमने पढ़ा उसका एक बेसिक पार्ट्स में फिर से आपको रिकैप कर देता हूं। देखिए, आपको एक बहुत खूबसूरत सा मॉडल दिखाने की कोशिश करूंगा और आप समझने का भी प्रयास करें। देखिए, ये आपकी आईबॉल है। मैं वापस उसी स्ट्रक्चर को रिकैप कर रहा हूं। ये जो आपकी आईबॉल है, देख रहे होंगे, बिल्कुल आईबॉल की तरह है, डिक्टो एकदम। देखिए, जब आप इस आईबॉल को देख पा रहे हैं तो ये जो बाहर से आप देख पा रहे हैं, ये है पीछे से पोस्टीरियर इसका स्क्लेरा पोर्शन, और आगे की साइड ये पोर्शन जो बल्ज कर रहा है ये है आपका कॉर्निया। मैंने आपको कहा था कि सामने से जब आप देखते हैं अपनी आई को तो आपको कॉर्निया दिखाई नहीं देता, क्योंकि कॉर्निया परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें आप क्लियर करेंगे, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखिएगा। इसके आगे की साइड में ये जो पोर्शन है ये है आपका कॉर्निया, राइट। जब आप इस कॉर्निया को देखते हैं और पीछे की साइड में स्क्लेरा देखते हैं, तो हमने कहा था कि स्क्लेरा के साथ ही आईबॉल की मसल्स जुड़ी रहती है, जिनका नाम हमने दिया था, पर्टिकुलर नाम हमने दिया था रेक्टस मसल, ओब्लिक मसल, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, और दो ओब्लिक मसल्स पड़ी थी, सुपीरियर ओब्लिक एंड इंफीरियर ओब्लिक। ये है आपके सामने। देखिए, ये जो आपको रेड पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको रेड पोर्शन में आपको देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, हमने कहा था स्क्लेरा के साथ आईबॉल की मसल्स जुड़ी हुई रहती है। ये आपका एक आईबॉल है इस तरीके से, पूरी तरह स्फीयर नहीं होता क्योंकि कॉर्निया आगे बल्ज कर जाता है। मैं आपको पूरा आईबॉल पूरा एकदम अच्छे से दिखाऊंगा अभी। देखिए, समझ गए बात को। बाहर की कवरिंग है ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा के अंदर ऊपर की साइड में लेयर है वो पोस्टीरियर स्क्लेरा, एंटीरियर साइड में है आपका कॉर्निया, राइट। और ये आपकी मसल्स जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये मसल्स जुड़ी हुई है। ये मसल्स क्या करती है, आपके आईबॉल को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। आप राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, टुवर्ड्स टू द आई जो देख पा रहे हैं वो इन मसल्स की वजह से पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर। फर्स्ट लेयर कंप्लीट। इसके बाद हमने कहा था जस्ट इसके नीचे होती है कौन सी लेयर, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपके सामने इस लेयर को हटा रहा हूं। ट्यूनिका फाइब्रोसा को हमने हटा दिया है। चलिए, ये देखिए, इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे ना, ये आगे की साइड में ये जो जुड़ा हुआ पोर्शन है ये क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया आगे की साइड में बल्ज कर जाता है। अब समझ पा रहे होंगे ना इस बात को, एकदम अच्छे से देखिए एक बार, इसको इमेजिन कीजिएगा इसके साथ। तो ये है आपका पोर्शन कॉर्निया। इस तरीके से ये क्या कर जाता है, बल्ज कर जाता है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आपको सामने से दिखाई नहीं देगा। क्लियर हुई बात। चलिए, अब इसके नीचे, इसी पोर्शन के नीचे जो जुड़ा हुआ पोर्शन होता है वो होता है आपका कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। हमने डिस्कस किया था, पार्ट्स में बताया था। हमने बताया था कि कोरोइड जो होता है वो डार्क चॉकलेट ब्राउन का होता है, राइट। उसी लेयर को अपन नाम दे रहे थे ट्यूनिका वेस्कुलोसा या यूविया। उसी यूविया में तीन पार्ट थे, कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। देखिए, पर्टिकुलर आपको अलग अलग करके दिखा देता हूं। हमने ऊपर की लेयर है जो हटा दी है, जो स्क्लेरा और कॉर्निया था वो हटा दिया। अब देखिए, अब आपके सामने क्या है, इसके जस्ट नीचे की साइड में ट्यूनिका वेस्कुलोसा। बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है, इसीलिए इसको नाम दिया ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा था कि पोस्टीरियर साइड के अंदर होती है कोरोइड। ये कोरोइड देखिएगा, ये कोरोइड। कोरोइड से आगे की साइड ये है, इसका ही एक्सटेंशन क्या होता है, सिलियरी बॉडी। और सामने से जो फ्रंट से आप देख पा रहे होते हैं वो क्या है, आइरिस। बताया था हमने, ये है आपका आइरिस पोर्शन। देख लीजिएगा ध्यान से, ये आइरिस
इसी के पीछे जो एक्सटेंशन जो लगा हुआ है वो सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स, और इसी के साथ जो पीछे जुड़ा हुआ पोर्शन है चॉकलेट ब्राउन, दैट इज कोरोइड। इतनी बात क्लियर है। और बीच में जो आप एक छेद देख पा रहे होंगे इसी के साथ देख लीजिएगा, इसमें ये है आपका प्यूपिल। प्यूपिल में से ही लाइट एंटर करती है। राइट जी, क्लियर हुई इतनी बात। देखिए अब हमने पढ़ा था कि इसके जस्ट नीचे जो होती है वो ट्यूनिका नर्वोसा होती है, यानी रेटिना लेयर। अब आपको मैं इसी के नीचे रेटिना लेयर और दिखा देता हूं, इसी पार्ट को मैं अलग कर देता हूं। देखिए ये है आपकी रेटिना लेयर। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये है आपका रेटिना पोर्शन। हमने बताया था कि जब लाइट होती है वो इसी में से प्यूपिल में से होकर एंटर करती है और रेटिना पे जाकर के फोकस बनता है। ये अंदर की साइड में आपका है रेटिना पोर्शन, और पीछे की साइड में ये है आपकी ऑप्टिक नर्व। क्लियर है बात। इस तरीके से ये लेयर्स हैं जो अप से एक्सटर्नल पार्ट से इंटरनल पार्ट तक जुड़ी हुई रहती है, जिसमें आउटर, मिडल और इनर के बारे में हमने बताने की कोशिश की। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये लेयर का कंपोजिशन या जुड़ा हुआ रहता है ये पोर्शन। चलिए इससे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने स्क्लेरा और कॉर्निया डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोइड, यानी पर्टिकुलर लेयर की बात करें तो लेयर होती है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ट्यूनिका वैस्कुलोसा, और ट्यूनिका वैस्कुलोसा को अपन बोलते हैं यूविया। यूविया एक ही बात है। इस यूविया में 3 पार्ट हैं, जिसके अंदर कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। देखिए इसमें आपको पता लग रहा होगा, ये जो रेड वाला जो पोर्शन है जिसमें रेड कलर है, ये है आपका पोस्टीरियर क्या है, कोरोइड। और इसी का एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन जो है ये वाला पोर्शन, ये होता है सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी, और इसी के साथ आगे एक्सटेंशन होता है वो होता है आइरिस। इतनी बात क्लियर है। तो कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस एक एक करके पर्टिकुलर अपन लेते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कोरोइड। यहां से मैं इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए कोरोइड, कोरोइड में हमें 2 से 3 बातें स्पेशली ध्यान रखनी होती है। कोरोइड जो होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है, यानी ब्लड वेसल्स जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कोरोइड का जो कलर होता है वो होता है डार्क चॉकलेट ब्राउन जैसा, जो अभी हमने देखा ना, डार्क चॉकलेट ब्राउन जैसा होता है। कोरोइड जो होता है वो एक वेस्कुलर पार्ट है, वेसल्स तो है ही इसमें। इसका फर्दर एक्सटेंशन होता है सीलियरी बॉडी। यहां पे सीलियरी बॉडी है, हम देखेंगे अभी कि सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स भी होती है। जब अपन कोरोइड की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, कोरोइड में कुछ पर्टिकुलर्स मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं। जब बात करते हैं कि कोरोइड की, तो कोरोइड में कुछ पर्टिकुलर मेलानिन पिगमेंट होते हैं। ये मेलानिन पिगमेंट क्या करते हैं, एक्चुअल में मैं पूरा डिक्लेयर करता हूं कि कोरोइड में मेलेनोसाइट्स होती है, और वो मेलेनोसाइट क्या करती है, मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। राइट, देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, कोरोइड के अंदर होता है मेलेनोसाइट्स, यहां पे प्रेजेंट होती है मेलेनोसाइट्स, और मेलेनोसाइट क्या करती है, मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो मेलानिन होता है वो क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज हमारी आईज के अंदर जा रही है, जितनी भी लाइट रेज हमारी आईज में जा रही है, उन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आई बॉल को एक डार्क रूम के अंदर, एक डार्क चैम्बर में बदल देता है। इट कन्वर्ट द आई बॉल इनटू ए डार्क चैम्बर। कैसे, देखिए जैसे ही कोई लाइट एंटर करती है तो ये मेलानिन क्या करता है, ये मेलानिन जो यहां प्रेजेंट है इस लेयर के अंदर, ये मेलानिन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मेलानिन नहीं होता तो, अगर मेलानिन नहीं होता है तो आप समझिए बात को कि जो भी लाइट अंदर जा रही है वो लाइट अंदर जाके स्कैटर भी तो हो सकती है, फैल सकती है, और वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर भी तो आ सकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी
जो भी लाइट जो अंदर जाकर के एक्स्ट्रा लाइट्स होती है जो फैलती है, उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये पूरा का पूरा चैम्बर अंदर से एकदम डार्क हो जाता है। यानी जो फालतू लाइट है उनको कोरोइड लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि यहां पे जो पिगमेंट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पे जो मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं फिर से बात करना चाहूंगा, कुछ एल्बिनोज बेबी आपने देखे होंगे। एल्बिनोज बेबी का मतलब मैं बताना चाहूं कि आपने कुछ ऐसे छोटे बच्चे देखे होंगे जो एकदम व्हाइट होते हैं, जिनके बाल भी सफेद हैं, उनकी पूरी बॉडी सफेद रहती है, उनके अंदर मेलानिन नहीं होता। एल्बिनोज बेबी बोलते हैं उनको, एल्बिनोज बेबी। उन एल्बिनोज बेबी के अंदर बिल्कुल भी मेलानिन नहीं होता। तब वो कैसे करते हैं, इन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, तो बताने की कोशिश करें कि मेलानिन जब उनकी स्किन में नहीं है तो यहां कोरोइड में भी उनमें मेलानिन नहीं मिलेगा। जब मेलानिन नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी फिर, राइट। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, उन बेबी को फिर क्या है कि वो जो सनलाइट ग्लासेस होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं, फिर वो चश्मा लगा करके रखना होता है। वो स्पेक्स क्या करता है, फिर लाइट को ग्लेयर नहीं होने देता, पूरी चमक के साथ अंदर एकदम पूरी तरह चमक और जो चकाचौंध होती है वो बिल्कुल उनकी आंखों पे नहीं रहती। वो हमेशा आप देखते होंगे एल्बिनोस बेबी, जब आप देखेंगे उनकी फोटोग्राफी देखेंगे तो हमेशा वो ब्लैक चश्मा लगा करके निकलते हैं, या बाहर जब सनलाइट में निकलते हैं तो एकदम ब्लैक चश्मा लगाते हैं ताकि वो लाइट के अंदर थोड़ा सा देख पाए आराम से। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये जो उनके अंदर कंडीशंस हैं वो इसलिए है क्योंकि मेलानिन उनमें फिर नहीं होता। मेलानिन नहीं होता तो फालतू की लाइट अंदर जाकर के एब्जॉर्ब नहीं होती। अदरवाइज फोकस तो बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी वो जो फालतू लाइट्स है वो जाकर के एकदम से ग्लेयर नहीं हो, चकाचौंध नहीं हो जाए, इसीलिए वहां पे वो स्पेक्स का यूज करते हैं, राइट। तो हमने बताया कि कोरोइड लेयर है, इसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउनिश चॉकलेट कलर का होता है। इसी कोरोइड लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, ये आई बॉल को एक डार्क चैम्बर में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट एंड फाइनल बात कि इसके अंदर कुछ मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं, मेलानोसाइट्स होती है जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और वहीं से क्या होता है फिर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट स्कैटर नहीं होती, लाइट अंदर जाकर के फैलती नहीं है। इतनी बात क्लियर है कोरोइड के बारे में। इससे हम आगे की तरफ बढ़े तो कोरोइड का ही एक्सटेंशन होता है सीलियरी बॉडी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है वो है सीलियरी बॉडी। कुछ इस तरीके से ही तो है यहां पे ये वाला पोर्शन। देखिए, ये मान लीजिए सिर्फ आपको मैं एक ही लेयर बना के दिखा रहा हूं, ये आपकी है कोरोइड लेयर। इसी कोरोइड लेयर के अंदर देखिएगा, ये फर्दर एक्सटेंशन इसका आइरिस, और ये देखिए ये इसका क्या है, ये है इसमें सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी के साथ साथ इसमें जुड़ा हुआ पोर्शन होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और यहां पे होता है लेंस। इस तरीके की स्ट्रक्चर है यहां पे। ये देखिए यहां पे ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट करके दिखा दिया कि ये लेयर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, उसी में से लेयर को निकाला और यहां आपके सामने मैंने शो किया। तो लेंस है, सीलियरी बॉडी है, सीलियरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन है वो सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा नाम होता है जोनुले ऑफ जिन, या सीलियरी जोन्यूल्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जब मैं सीलियरी बॉडी की बात करता हूं तो इसको मैं एकदम क्लियर कट कर देता हूं कि एंटीरियर व्यू से आपको सीलियरी बॉडी कैसे दिखाई देगी। देखो, सीलियरी बॉडी के अंदर भी मेलानिन होता है, इसमें भी मेलानिन है, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स है, सीलियरी मसल्स भी होती हैं, सीलियरी प्रोसेस भी होते हैं। सीलियरी प्रोसेस से ही लगातार एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन होता है। देखिए यहां पे जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर में हमने डिस्कस भी कर रखा है कि यहां पे जो पार्ट मौजूद होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, एंटीरियर एक्वस ह्यूमर, और जो इसके पीछे है वो पोस्टीरियर एक्वस ह्यूमर। यानी कुल मिलाकर के टोटली ये क्या है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रेशन होता है वो होता है सीलियरी प्रोसेस से। सीलियरी बॉडी के अंदर सीलियरी मसल्स के अंदर ही हम पढ़ते हैं सीलियरी प्रोसेस, और सीलियरी प्रोसेस से लगातार एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन होता रहता है। कुछ इस तरीके से देखिए, ये तो आपने एक साइड व्यू देखा है, आपने एक साइड व्यू देखा है कि इस साइड व्यू को हम काट के देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। अब मैं आपको एकदम फ्रंट से बताता हूं कि हमें सीलियरी बॉडी कैसे दिखाई देती है। जब आप सामने से देखोगे ना, तो सामने से देखो, सबसे पहले क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या है, आइरिस। और आइरिस से जस्ट पीछे होता है सीलियरी बॉडी, राइट। देखिए किस तरीके से मैं आपको फ्रंट में बिल्कुल बना के दिखाता हूं इसका एक एंटीरियर व्यू। देखिए सामने से जब देखेंगे तो आपको एक सर्कल सा दिखेगा, बिल्कुल एक स्फीयर जैसा एक सर्कल सा दिखेगा। थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। ये इसका है एंटीरियर व्यू। जब आप सामने से देखोगे तो इसे ऐसे देख पाएंगे आप,
ठीक। तो इसी के अंदर होते हैं, इसका ये जो पोर्शन है वो एक इसका पेरिफेरी पोर्शन, इसको बोलते हैं पेरिफेरी पोर्शन। इसका जब सेंट्रल पोर्शन देखेंगे तो सेंट्रल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, थोड़ा सा डिस्टेंस में बना देते हैं। सेंट्रल व्यू कुछ इस तरीके का होगा, इसका पेरिफेरी पोर्शन होता है, एक सेंट्रल व्यू होता है। इस सेंट्रल व्यू के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप देख पा रहे होंगे आसानी से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 70 to 80 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं सिलियरी बॉडी में, राइट। ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इतना क्लियर हुआ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको सामने से। देखिए सबसे पहले आपको ये सिलियरी बॉडी मैंने आपको एंटीरियर व्यू में दिखाई है, जब आप फ्रंट से देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देती है। वैसे तो आपको साइड व्यू में पता लग ही गया कि ये जो है सिलियरी बॉडी है, ये भी सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, और यहां से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है लेंस, और लेंस के आगे है एक्वस ह्यूमर, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। एंटीरियर व्यू से आपको कैसे दिखेगा, यही पोर्शन मैंने आपको यहां पे बना के दिखाया, तो आप समझ पाएंगे। इस पोर्शन के अंदर ये जो सेंट्रल व्यू है, ये यहां पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सिलियरी प्रोसेस, राइट जी, सिलियरी प्रोसेस। देखिए सिलियरी प्रोसेस के साथ हमने बताया कि यहां पे एक लेंस की भी स्ट्रक्चर है। जब आप ट्रांसवर्स ये व्यू देखते हैं इसमें, तो ये देखिए मैं आपके सामने लेंस भी बना रहा हूं, देखिएगा, ये है आपका लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। ये कम कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ज्यादा कॉन्वेक्स भी हो सकता है, बात करेंगे इस पे। तो ये है आपका लेंस, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है आपके फ्रंट ऑफ व्यू में। एंटीरियर व्यू आप देख पा रहे हैं इसका, मैं यहां लिख दे रहा हूं फ्रंटल व्यू, फ्रंटल व्यू, फ्रंटल व्यू। देखिए, और यहां होती है ये डॉटेड डॉटेड मैं बना रहा हूं, इसके अंदर ये है आपका पोर्शन सिलियरी मसल्स। यहां पे ये जो पोर्शन है आपका डॉटेड डॉटेड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका सिलियरी मसल्स। सिलियरी बॉडी के अंदर सिलियरी मसल्स, और सिलियरी मसल्स से आगे की साइड में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस हाईली वेस्कुलर होता है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती है इसमें, यहां पे बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि सिलियरी बॉडी से ही जुड़ा हुआ पोर्शन होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, या सिलियरी जोन्यूल्स बोल देते हैं, या जोनुले ऑफ जिन भी बोल देते हैं। देखिए ये सस्पेंसरी लिगामेंट आप देख पा रहे होंगे जो लेंस को इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है। देखिए ये यहां पे एक थ्रेड फॉर्मेशन है, बिल्कुल एक धागे जैसी संरचना, धागे जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होगी, थ्रेड फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स है ये देखिए, ये धागे जैसी। इसने लेंस को एकदम पकड़ के रखा हुआ है, एकदम से पकड़ के रखा हुआ है, ताकि लेंस की शेप या लेंस की कर्वेचर को बदला जा सके, राइट। कैसे बदलेंगे मैं बात करूंगा इस पे। देखिए ये जो है इसको मैं लेबल कर देता हूं यहां पे, ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इंपॉर्टेंट है, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार भी आया हुआ है, नीट के एग्जाम में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्वेश्चन था, सस्पेंसरी लिगामेंट कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये देखिए यहां पे है सस्पेंसरी लिगामेंट। सिलियरी प्रोसेस से जुड़े हुए पोर्शन है जो लेंस को पकड़ करके रखते हैं। इसका दूसरा नाम जिन ऑफ जोन्यूल्स बोल सकते हैं, या सिलियरी जोन्यूल्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है। मैं लिख देता हूं जिन ऑफ जोनुले, जिन ऑफ जोनुले, जोनुले, राइट। चलिए, तो सस्पेंसरी लिगामेंट समझ में आया। सामने की साइड में हमें फ्रंटल में कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। पेरिफेरी रीजन के अंदर यहां पे है इसकी सिलियरी मसल्स, और जब सेंट्रल व्यू में देखोगे तो यहां पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस। ये सिलियरी प्रोसेस लगातार एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन करते रहते हैं, ये लगातार एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन करते रहते हैं। और सिलियरी प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ फिंगर लाइक, ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर्स है, थ्रेड लाइक फॉर्मेशंस हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ये आपको बुक्स के अंदर शायद ना मिले, आपको सिर्फ पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि एक फ्रंटल व्यूज आप देख पा रहे होंगे कि ये किस तरीके से हमें शो होता है। तो हमने बताने की यहाँ पे कोशिश की कि भाई सिलियरी
प्रोसेस कैसे दिखाई देती है, कैसे सस्पेंसिव लिगामेंट्स होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को अपन देखते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन दूर से भी देख सकते हैं, पास से भी देख सकते हैं। तो अगर मैंने आपको कहा कि भी आंखों से अपने को किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम 0 तक भी हम देख सकते हैं, और दूर से दूर कितना देख सकते हैं, दूर से दूर हमें जब देखना पड़े तो दूर से दूर हम चांद तारों को भी देख लेते हैं। तो यानी इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक का जो डिस्टेंस है वो हम आराम से इजी गोइंग में देख सकते हैं, क्योंकि हमने आंखों को यहां लगाया तो हमने अंगुली को देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 5 सेंटीमीटर भी पढ़ा है हमने, 25 सेंटीमीटर पढ़ा है, 25 यानी 15 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्या होता है, वो आप पढ़ते हैं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। वो जब आप देखते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि वो 25 सेंटीमीटर का होता है। एग्जैक्ट में हम कितना, मिनिमम हम कितनी देख पाते हैं, हम 0 तक देख पाते हैं, और दूर से दूर कितना, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। देखिए 0 टू इन्फिनिटी तक हम आराम से देख सकते हैं। पास से पास कितना, 0 तक, दूर से दूर कितना, इन्फिनिटी तक। समझ में आ रही होगी बात। इन्फिनिटी मतलब हम चांद तारों को भी तो देख पा रहे हैं, इतनी दूर से हम चांद तारों को देख पा रहे हैं, नजदीक से हम बिल्कुल पास से भी देख पा रहे हैं ना कि अंगुली है ये यहां तक आ रही है। क्लियर है बात। तो जब अपन ये सब आराम से इजी गोइंग में देख पाते हैं तो फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले हैं जो यहां पे अप्लाई होते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्मोडेशन पावर क्या होती है। लेंस जो है वो अपनी कर्वेचर चेंज कर लेता है। लेंस कम कॉन्वेक्स भी हो सकता है, लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स भी हो सकता है। लेंस को कम कॉन्वेक्स की जरूरत कब पड़ती है और ज्यादा कॉन्वेक्स की जरूरत कब पड़ती है। देखिए अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखा तो फिजिक्स में हमने बेसिक लॉज पढ़े हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पास से देखते हैं तो इसकी लाइट रेज ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, राइट। और जब ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी तो लेंस को ज्यादा कर्वेचर देना पड़ेगा या लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये हम फिजिक्स का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पास से देखते हैं तो लाइट ज्यादा आंखों पे रिफ्रैक्ट करती है, ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है तो लेंस क्या हो जाता है, ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को नियर से देखा, एकदम पास से थोड़ा देखा आपने, तो लाइट क्या करेगी ऑब्जेक्ट की, मोर रिफ्रैक्ट करेगी, मोर रिफ्रैक्ट करेगी। और जब ज्यादा मोर रिफ्रैक्ट करेगी तो लेंस क्या हो जाएगा, मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा, मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसी बात को मैं दोबारा कहूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को दूर रखा, ऑब्जेक्ट को आपने फार रखा या डिस्टेंस में रखा तो लाइट कम रिफ्रैक्ट करेगी, लेस रिफ्रैक्ट करेगी, और लेंस क्या हो जाएगा, लेस कॉन्वेक्स, यानी कम कॉन्वेक्स होना पड़ेगा लेंस को। तो लेंस की कॉन्वेक्सिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, कभी कम कॉन्वेक्स कभी ज्यादा कॉन्वेक्स। ये सिर्फ एक बेसिक फंडा है जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। अब मैं इसको एकदम बेसिकली आपको पूरा टर्म को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे संभव है। देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट को पास में रखा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपने ऑब्जेक्ट को पास में रखा तो पास में रखा, एक्चुअल में तो सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है चारों ओर से, हर डायरेक्शन से, एवरी डायरेक्शन जब आप देखोगे चारों ओर से तो सस्पेंसरी लिगामेंट ने लेंस को पकड़ के रखा हुआ है। ये देखिए यहां से इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है चारों ओर से। जब आपने ऑब्जेक्ट को पास में रखा, ध्यान से सुनिएगा, जब ऑब्जेक्ट को जब पास में रखेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलियरी मसल्स पे क्या क्या इफेक्ट होगा। सीलियरी मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहां से देखो, ये यहां पे है सीलियरी मसल्स, देखिए मैं आपको शो करता हूं इसमें, ये यहां पे है सीलियरी मसल्स, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रहा हूं थोड़ा सा इसमें आप गौर कर पाएंगे, ये है सीलियरी मसल्स, डॉटेड से नहीं समझ में आएगा। देखिए ये सीलियरी मसल्स, मैं लिख देता हूं, ये रही सीलियरी मसल्स। जब आप ऑब्जेक्ट को नजदीक से देखते हैं, पास से देखते हैं, तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। सीलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आप समझ पा रहे होंगे जो ये धागेनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, वो ढीले पड़ जाएंगे,
जब ऑब्जेक्ट को पास से देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये जो आपने धागेनुमा जो स्ट्रक्चर्स देख रखी है, आपने थ्रेड लाइक फॉर्मेशंस देख रखे हैं, ये सस्पेंसिव लिगामेंट ढीले पड़ जाएंगे। और जब सस्पेंसिव लिगामेंट ढीले पड़ेंगे तो लेंस क्या होगा, उभर करके सामने आएगा, आपके उभर करके सामने आएगा, कुछ इस तरीके से उभर के सामने आएगा, यानी लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। हमने यही तो कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को अपन पास में रखते हैं तो उसकी लाइट रेज ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी और लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स करेगा। बात को समझ गए होंगे कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को पास में रखते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि मसल्स जो है वो क्या कर रही है, सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये लेंस है वो उभर करके सामने आएगा। ये देखिए यहां से ढीले पड़ गए, ये ढीले पड़ जाते हैं, जब ढीले पड़ेंगे तो ये क्या करेगा, उभर करके आपके सामने आ जाएगा, राइट, यानी ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। हमने यही तो लिखा कि ऑब्जेक्ट को नियर में रखते हैं तो लाइट जो है वो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगी और लेंस ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। इतनी बात क्लियर है? दोबारा मैं बोल देता हूं, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने दूर से देखा, ऑब्जेक्ट को आपने दूर से देखा तो उसकी जो लाइट रेज आ रही है वो कम रिफ्रैक्ट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे क्या फर्क पड़ेगा, लिगामेंट जो है वो इसको खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, इसको लगातार खींचेंगे तो आप समझ पाए बात को कि सस्पेंसिव लिगामेंट में तनाव आ जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे। ये सस्पेंसिव लिगामेंट टेंशन में आएंगे तो ये जब खींचेगा तो जो उभार जो हमने देखा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कॉन्वेक्स पावर जो है, इसकी रिफ्रैक्टिव पावर है, आप देख पा रहे होंगे कि ये आराम से ये कॉन्वेक्स जो स्ट्रक्चर्स थी जो लेंस की वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये थ्रेड लाइक फॉर्मेशन इसको खींच रहे हैं, यानी इसको फ्लैट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेंस की शेप जो है एकदम फ्लैट होने लगेगी, फ्लैट होने लगेगी तो सस्पेंस ये जो आपके सिलियरी मसल्स हैं ये क्या रहेगी, रिलैक्स हो जाएगी। सिलियरी मसल रिलैक्स हैं, इनमें टेंशन आ गया, तनाव आ गया और लेंस क्या हो गया, लेस कॉन्वेक्स हो गया। ये कब हो गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा, दूर रखा। जिस ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कम रिफ्रैक्ट करेगी और कम रिफ्रैक्ट करेगी तो लेंस क्या होगा, कम कॉन्वेक्स होगा। इतनी बात आपको शायद क्लियर होगी। हमने बहुत एक बेसिक सी जानकारी देने की कोशिश की है कि कैसे लेंस की शेप जो है बदल जाती है ऑब्जेक्ट को पास रखने में और ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं तब। इसी को बोलते हैं एक्मोडेशन पावर। आई थिंक अब आपको एक्मोडेशन पावर एकदम क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहां पे बताया कि किस तरीके से लेंस जो है वो अपनी शेप बदलता है। जब आप एक लेंस की बात करते हो, इस लेंस की बात करते हो, तो ये एक नॉर्मल एज तक तो सही है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये लेंस क्या होता जाता है, थिक हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होती जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया क्या होता है, आपने हिंदी मीडियम की बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, जरा दृष्टि दोष। हम इसमें कुछ और भी पढ़ते हैं जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यानी हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। इसके अलावा ये जो अभी हमने बताया प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, लेंस धीरे धीरे अपनी एज के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये लेंस क्या हो जाता है, एक तो थिक हो जाता है, दूसरा इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ठीक है जी, चलिए हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़े। तो जो एक लेंस आप देख पा रहे हैं इसके बारे में और दो चार बातें बता देता हूं, अदरवाइज इसको हम जब चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ेंगे, जब एसएससी स्ट्रक्चर में, तब उसमें भी हम लेंस के बारे में बात करेंगे। फिर भी एक जानकारी और देता हूं, जो लेंस जो होता है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। लेंस जो है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग नहीं है। लेंस के अंदर थाउजेंड्स लेयर ऑफ सेल्स होती है, वहां पे बहुत सारी सेल्स की लेयर आपको मिलती है। जब लेंस बनता है, जब ओरिजिन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसमें सिर्फ एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जो लेंस के अंदर मौजूद रहती है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो बहुत पहले खत्म हो जाते हैं। अगर सेल ऑर्गेनेल्स होते तो क्या होता, सेल ऑर्गेनेल्स होते तो जितनी लाइट रेज वगैरह इसके अंदर से जा रही है वो फिर नहीं हो पाता फिर, है ना। और दूसरा ये लेंस के बारे में एक मजेदार बात और, ये क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेंस क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। और एक बात और बताएं कि जो लेंस होता है इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। एक और ब्लड सप्लाई हमने कहां पढ़ी थी जी, कॉर्निया में पढ़ी थी। कॉर्निया में भी ब्लड सप्लाई नहीं है, इसमें भी ब्लड सप्लाई नहीं है।
तो इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? लेंस को न्यूट्रिशन मिलता है एक्वस ह्यूमर से। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये है यहां पे एक्वस ह्यूमर। तो आप समझिए बात को कि ये मान लीजिए आपका एक लेंस है, आगे की साइड में तो आपको दिख रहा है कि इसके एंटीरियर व्यू में, इसके जो एंटीरियर व्यू में यहां पे तो इसको एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन दे रहा है। फिर क्वेश्चन दिमाग में था कि सर जो पीछे का हिस्सा जो बच गया इसको फिर न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? इसको भी एक्वस ह्यूमर दे रहा है, इसको भी पीछे से एक्वस ह्यूमर न्यूट्रिशन दे रहा है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पीछे तो विट्रस बॉडी विट्रस ह्यूमर है। नो डाउट यहां पे विट्रस बॉडी विट्रस ह्यूमर्स है यहां पे, बट यहां से कंप्लीट इस एरिया में यहां पे प्रेजेंट रहेगा आपका एक्वस ह्यूमर, जो कि लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि लेंस के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब जानते हैं एक कंडीशन आती है कैटरैक्ट की, हम जिसको मोतियाबिंद भी बोल देते हैं। आपने सुना है कि मोतिया का ऑपरेशन करवा देते हैं। ये मोतियाबिंद या मोतिया का ऑपरेशन या सफेद मोतिया जिसको बोल देते हैं, ये एक ही बात है, ये है कैटरैक्ट। इस कंडीशन में क्या होता है? लेंस जो होता है, लेंस के ऊपर लगातार जो प्रोटीन्स होती है वो लगातार डिपॉजिट होती चली जाती है। इसके अंदर जब प्रोटीन्स का डिपोजिशन होने लगेगा तो लेंस क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा, और ओपेक हो जाएगा तो आप जानते हैं लाइट आसानी से एंटर नहीं कर सकती। जब अपन ओल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में अपन ने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे किसी टाइम में, उस टाइम में क्या होता था, जो इंट्राओकुलर आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस जो आज के टाइम में हम लगाते हैं, इसको हटा करके इंट्राओकुलर लेंस भी लगा देते हैं। तो उस टाइम पे ये प्रोसेस नहीं था, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस तो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर वो जो बुजुर्ग लोग थे वो क्या करते थे? उन बुजुर्ग लोगों को क्या करता था, इनका तो ऑपरेशन तो कर दिया जाता था, ऑपरेशन करके इसको हटा दिया जाता था। फिर क्या करते थे? एक मोटा चश्मा लगाते थे, बहुत मोटे साइज का जो चश्मा आपने देखा होगा, जब अपने देहात में गांव में अपन देखते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो मोटा चश्मा लगाते थे, बहुत बड़े उनके अंदर मिरर जो होते थे वो बहुत मोटे मोटे होते थे, लेंस जो होते थे। तो वो उनसे फिर क्या होता था, लाइट रिफ्रैक्ट होकर डायरेक्ट क्या करती थी, रेटिना पे फोकस बनाती थी और इमेज अच्छे से बन जाती थी। आज के टाइम पे इंट्राओकुलर लेंस, आर्टिफिशियल इंट्राओकुलर लेंस है जो मौजूद रहते हैं। तो इस तरीके से ये कैटरैक्ट का ऑपरेट किया कर दिया जाता है। मैं मेडिकल सर्जिकल में भी लेक्चर में लेकर के आऊंगा। देखिए यहाँ पे जब हमने बताया कि लेंस होता है, लेंस जो होता है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग नहीं है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती। न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? एक्वस ह्यूमर से मिलता है। लेंस की शेप जो कर्वेचर है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये कम यहां पे ये जो है लेस कॉन्वेक्स भी हो सकता है और मोर कॉन्वेक्स भी हो सकता है। हमने डिस्कस किया कि कैसे ये लेस कॉन्वेक्स होगा, मोर कॉन्वेक्स होगा। नजदीक में वस्तु को रखा, नजदीक में किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो ये मोर कॉन्वेक्स होगा। कैसे होगा हमने डिस्कस कर दिया इस तरीके से कि हमने इसको फ्रंटल व्यू में बताया कि ये इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है। एक आपने देखा है, आपने एक नाम सुना होगा, कैनाल ऑफ स्लैम। यहां पे होती है कैनाल ऑफ स्लैम, जो इस लिम्बस पार्ट पे मौजूद है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे होता है। यहाँ पे कैनाल ऑफ स्लैम होती है। जो इसमें क्या होता है, इस स्लैम ऑफ कैनाल के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे ये एक्वस ह्यूमर होता है ना, उस एक्वस ह्यूमर को ये एब्जॉर्ब करके वापस सिलियरी प्रोसेस तक पहुंचा देती है और ये सर्कुलेशन चलता रहता है। एक्चुअल में जब ये अगर मान लीजिए कि इस कैनाल के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कैनाल ऑफ स्लैम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो एक्वस ह्यूमर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इंट्राओकुलर प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसे अपन बोलते हैं काला मोतिया, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, काला मोतिया के बारे में। और यहाँ पे हमने बताया कि जो होता है ये होता है सफेद मोतिया, जिसको अपन कैटरैक्ट भी नाम देते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारा मैटर कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को पास से देख पाते हैं, कैसे हम दूर से देख पाते हैं, राइट। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। ये सस्पेंसिव लिगामेंट है, इनका दूसरा नाम भी हमने बताया जिन ऑफ जोनुले। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आइरिस। देखिए आइरिस के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका आइरिस। आइरिस क्या है? जब हम आइरिस की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था, सबसे पहले है जो व्हाइटिश कलर वाला पोर्शन सफेद वाला है वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा से जुड़ा हुआ पोर्शन होता है कॉर्निया, जो आपको फ्रंट से दिखाई नहीं देगा। उसी के पीछे की साइड में आप एक एपरेचर स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका आइरिस,
राइट। आइरिस क्या है, हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करवाता है, राइट। हमारी आंखें ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये डिटरमाइन हो पाता है आइरिस की वजह से। आइरिस में एक्चुअल में होते हैं, क्योंकि ये कलरफुल पार्ट होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। क्योंकि आइरिस क्या है, इन्हीं का ही तो एक्सटेंशन पार्ट है, कोरॉइड सिलियरी बॉडी का ही एक्सटेंशन जो होता है वो है आइरिस, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये वाला पोर्शन। और सामने से जब देखोगे तो ये जो राउंड एपर्चर स्ट्रक्चर आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे किसी की ब्लैक होती है आंखें, किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, वो इसी आइरिस की वजह से है। आइरिस के अंदर होता है मेलानिन पिगमेंट। डिपेंड करता है कि आंखों का कलर किस तरीके से होना चाहिए। मान लीजिए किसी के अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा है तो उसकी आंखें ब्राउन और ब्लैक मिलेगी, राइट। अगर मान लीजिए कि मेलानिन का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उनके अंदर आंखों का कलर आपको ब्लू मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर मान लीजिए किसी की आंखों का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, लाइट ग्रीनिश बोल सकते हैं, लाइट ग्रीनिश कलर का है, तो उसके अंदर मॉडरेट कंसंट्रेशन मिलेगी आपको, यानी बीच का ना तो ज्यादा मेलानिन ना कम मेलानिन। तो हमने इसमें बताने की कोशिश की कि भाई जो आइरिस का कलर है वही हमारी आंखों को कलर जो है वो डिटरमाइन करवाता है। इसके लिए मेलानिन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो पता होना चाहिए, मेलानिन अमाउंट कितना है इस बात पे डिपेंड करता है, आइरिस की थिकनेस कितनी है इस बात पे भी डिपेंड करता है हमारी आंखों का कलर, राइट। समझ में आ गया कि भाई जिनके अंदर मेलानिन बहुत ज्यादा है उनकी आंखों का कलर आपको हमेशा ब्लैक और ब्राउन मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी की आंखों का कलर ब्लू है तो उनके अंदर मेलानिन बहुत कम होगा, और किसी के अंदर मान लीजिए कि बीच में है, कम ना तो कम मेलानिन है ना ज्यादा मेलानिन है, मॉडरेट लेवल सा होता है, तो उसके अंदर आइरिस का कलर आपको ग्रीनिश मिलेगा, राइट। आइरिस को जब आप सामने से देखते हो तो सामने से जब देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि जो आइरिस होता है वो किसी भी दो इंसान का एक जैसा नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो इंसानों का आइरिस एक जैसा नहीं हो सकता। या यूं कहें कि जो ट्विंस बेबी होते हैं उनके अंदर भी आइरिस सेम नहीं होता। यानी इसको आइरिस को एक सिक्योरिटी कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या कुछ यूनिक आईडी बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारे आंखों से एक फोटोग्राफी ली जाती है, वो आइरिस की ली जाती है एक्चुअल में, क्योंकि किन्हीं भी दो इंसानों का आइरिस एक जैसा नहीं होता, वो एक सिक्योरिटी कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब सुनिए बात को, आइरिस कलर डिटरमाइन करवाता है, मेलानिन पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, और डिपेंड करता है कि भाई कितना मेलानिन है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, बताया हमने। इसी आइरिस के अंदर एक स्ट्रक्चर एपरेचर होती है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। ये आपका स्ट्रक्चर है प्यूपिल। प्यूपिल हमारी आंखों जब लाइट एंटर करती है तो वो प्यूपिल में से होके निकलती है, क्योंकि आइरिस तो क्या होता है, ओपेक होता है, इसमें से तो लाइट एंटर कर नहीं सकती। तो लाइट किसमें से एंटर करती है, डायरेक्ट कॉर्निया से पीछे की साइड में फिर प्यूपिल से होते हुए लाइट एंटर करती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इससे थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्यूपिल जो है, प्यूपिल का साइज कम ज्यादा होता रहता है। प्यूपिल का साइज कम भी होता है, ज्यादा भी हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्ट भी होता है प्यूपिल, डायलेट भी होता है। किस बात पे डिपेंड करता है, अभी उस बात को फोकस करते हैं। देखिए आइरिस के अंदर दो टाइप की मसल्स होती है। मैं इस डायग्राम को वापस से बना रहा हूं आपके सामने, थोड़ा बड़ा लेवल पे देखिए, बड़े लेवल पे ये देखिए, ये आपका आइरिस के अंदर दो टाइप की मसल्स फाइबर्स होते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल फाइबर, एक होती है रेडियल मसल फाइबर। बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक होती है रेडियल मसल फाइबर, ये रेडियस मतलब त्रिज्या या रेडियस से रिलेटेड है, ये रेडियल मसल फाइबर। प्यूपिल का साइज कम होना, प्यूपिल का साइज ज्यादा होना, वो इन्हीं मसल्स फाइबर पे डिपेंड है। देखिए कैसे, ये रेडियल मसल्स फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेडियल मसल फाइबर, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्यूपिल क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा। देखिए मैं इसको लेवल कर देता हूं, ये है रेडियल फाइबर, रेडियल मसल फाइबर। रेडियल मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने पे, यानी रेडियल मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने पे प्यूपिल, ये आपका क्या है, प्यूपिल, मैं लिख देता हूं यहां पे प्यूपिल। ये प्यूपिल क्या कर जाता है, डायलेट कर जाता है।
डायलेट कर जाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि प्यूपिल डायलेट कैसे करता है कि जी जो रेडियल मसल फाइबर है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रेडियल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, प्यूपिल डायलेट कर जाता है। इसको अपन बोलते हैं डायलेटर प्यूपिले। इनको एक नाम से और भी जानते हैं, इनको बोलते हैं डायलेटर प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले। क्लियर है बात, समझ में आया? अब सुनिएगा ध्यान से। अब इसी बात को मैं दोबारा कह रहा हूं, हमने बताया था कि यहां पे दो मसल्स होती है, एक रेडियल मसल, एक होती है सर्कुलर मसल्स। देखिए मैं यहां पे ये डायग्राम शो कर रहा हूं आपको, फिर से यही डायग्राम बना रहा हूं, दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये यहां पे फोकस नहीं आना चाहिए, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। यहां पे देखिए ये जो है ये वाला पोर्शन यहीं पे वापस बना दिया, तो ये आपका है प्यूपिल। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कब करेगा? प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जब यहां पे होती है सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं इस तरीके से, कुछ सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं। ये सर्कुलर मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, देखिए ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। इनको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले। मैं यहां पे भी और शो कर देता हूं। ये तो रेडियल मसल फाइबर्स हैं, यहां इसके चारों ओर होते हैं सर्कुलर फाइबर्स, इनको बोलते हैं सर्कुलर फाइबर। ये देखिए इनका नाम लिखा है मैंने, सर्कुलर फाइबर। इनको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले, कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले। एक ही बात है। जब सर्कुलर मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आप ध्यान से सुनिए कि ये चीज हमें कब महसूस होती है। आप जब थिएटर में जाते हैं, जब किसी थिएटर में एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको सडनली कुछ दिखाई नहीं देता, आपकी आंखें यूं एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है, एकदम से यूं देखते हैं कि सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक्चुअल में ये कंडीशंस कब होती है, जब आप डार्क रूम में जाते हैं तो प्यूपिल क्या करता है, डायलेट कर जाता है, क्योंकि आंखें यहां पर कहते हैं बड़ी बड़ी, वो आंखें बड़ी नहीं है, वो प्यूपिल बड़ा हो गया। वो प्यूपिल जब बड़ी हो, आप उस टाइम पे क्या होता है, डार्क रूम होता है, उसमें जब अंधेरा होता है तो धीरे से जाके जब बैठते हो, सीट मिल भी जाती है आपको थिएटर में, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे प्यूपिल को डायलेट कर लिया है। प्यूपिल डायलेट हो गई तो जितनी ज्यादा लाइट थी वो सारी की सारी आपने अंदर एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वहां पे डायलेट हो गया, वो डायलेट हो गया तो लाइट अंदर जाकर के एब्जॉर्ब हो गया। आप आराम से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं और देख पाते हैं। उसी बात को मैं रिपीट करूं, थिएटर से जब बाहर निकलते हैं तो आप एकदम से लाइट के अंदर आते हैं तो आंखें एकदम से यूं बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चकाचौंध लगती है हमारी आंखों पे। जब वो चकाचौंध लगती है तो उस टाइम क्या करता है, प्यूपिल क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। प्यूपिल जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो मैक्सिमम लाइट है वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगी और फिर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आप आराम से धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें ही मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इस टर्म को बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट। जब प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं मियोसिस। और जब प्यूपिल डायलेट होता है, जब प्यूपिल डायलेट होता है तो इसको अपन बोलते हैं माइड्रियासिस। इस टर्म को बोलते हैं माइड्रियासिस, माइड्रियासिस। तो मियोसिस टू माइड्रियासिस और माइड्रियासिस टू मियोसिस, ये प्रोसेस यानी प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्ट और प्यूपिल का डायलेशन, ये हम देख पाते हैं जब अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाता है, और जब अपन बाहर निकलते हैं, जब लाइट में निकलते हैं बिल्कुल एकदम, तो उस टाइम पे प्यूपिल क्या कर जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। राइट जी, यूं याद रख लीजिए कि जैसे डिम लाइट होती है वो एकदम कम रोशनी वाली होती है, उस डी फॉर डिम और डी फॉर डायलेशन, ये ऐसे याद रख लीजिए। जैसे ही डिम लाइट होगी उस डिम लाइट के अंदर क्या होगा, प्यूपिल डायलेट कर जाएगा। राइट, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आइरिस को एक सिक्योरिटी कोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से इसमें फाइबर्स अरेंज होते हैं। तो ये हमने आइरिस के बारे में भी डिस्कशन किया। इसका जो कलर होता है, जो पिगमेंटेशन होता है, वो हमने बताया कि जो मेलानिन होता है उसी के कारण ये सारे प्रेजेंस हैं। मेलानिन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, मेलानिन कितने अमाउंट में है,
आइरिस की थिकनेस कितनी है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं, हमारे आइरिस के कलर को डिटरमाइन करवा देती हैं। दूसरा हमने बताया कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकता है, प्यूपिल डायलेट भी कर जाता है। कब कर जाता है, कंडीशंस बताया मैंने, मियोसिस और माइड्रियासिस कंडीशंस में ऐसा होता है। तो डिस्कस किया हमने कॉरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस के बारे में। नेक्स्ट टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे रेटिना लेयर के बारे में, नर्वोसा जिसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका नर्वोसा, जिसमें रेटिना हमें पढ़ना है। बहुत ही मतलब यूँ समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आइज का, जिसमें हमने पढ़ना होता है मैक्यूला ल्यूटिया पढ़ना है, हमें ब्लाइंड स्पॉट पढ़ना है, फोटोसेंसिटिव लेयर पढ़नी है, गैंग्लियोनिक लेयर पढ़नी है, काफ़ी लेयर्स के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं कहना चाहूँगा कि चैप्टर बाई चैप्टर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो डाउट्स पूछना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि सर इसमें ये चीज़ कैसे होती है, तो मैं उनको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एनाटमी वाले गुरुजी के नाम से। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने आपको पहले से लिंक डाले हुए हैं, और भी मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप मुझसे वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और कोरोना का टाइम है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स।